नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित या आप कहे तो गांधी युग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जन्म होता है। तो 2 अक्टूबर को उनके जन्म को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। गांधी जी का खुद का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में इनका जन्म होता है। इनके पिता के नाम की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी। अब हम माता का नाम बात करेंगे। पुतलीबाई माता का नाम था, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की माता का क्या नाम था, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा पुतलीबाई माता का नाम था। और इनके 4 बेटे थे। चारों बेटे का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 बेटे का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में लंदन के इनर टेम्पल से की थी। और वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891 के बीच में इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने। और उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका गए थे 1893 के अंदर। और 1893 के अंदर ही आप सभी को पता है शिकागो धर्म सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें विवेकानंद जी भाग लेने शिकागो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी पहली बार भारत से विदेश कहाँ गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा सबसे पहले वह इंग्लैंड गए थे। और वह गए थे 1888 से 1891 के बीच में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। अब देखिएगा पहला सत्याग्रह पूछा गया है, तो इनका जो पहला सत्याग्रह है वह होता है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर होता है। और वह होता है 1906 के अंदर होता है। विश्व के अंदर 1906 के अंदर सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया जाता है। और भारत के अंदर जो पहला प्रयोग होता है वह होता है 1917 के अंदर चंपारण के अंदर। चंपारण कहाँ पे स्थित है, बिहार के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो भारत की बात करें तो भारत में आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चंपारण के अंदर 1917 के अंदर। और ये भारत के अंदर जो पहला प्रयोग हुआ 1917 में ये हुआ था नील की खेती के खिलाफ। नील की खेती उसके अंदर एक प्रणाली काम में ली गई थी जिसका नाम था 3 कटिया प्रणाली। 3 कटिया प्रणाली उसके विरोध में हुआ था। 3 कटिया प्रणाली के अंदर क्या होता था, 3/20 भाग के ऊपर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 1919 के अंदर। देखिएगा पहला समाचार पत्र था यंग इंडिया 1919। उसके बाद में एक था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन और इसकी बात करेंगे इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे, ये था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 1903 में। दक्षिणी अफ्रीका 1903, ये ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 1903 में। और उसके बाद में नवजीवन एक और था गुजराती के अंदर। नवजीवन गुजराती में था जो 1925 में। और उसके बाद में एक हरिजन भी आपको ध्यान में रखना है 1933। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये आपको बताना है किस भाषा के अंदर लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में गुजराती भाषा के अंदर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी गुजराती भाषा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सही जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी और जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी।
बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किस जाति के लोगों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो बताइएगा किस जाति के लोगों के खिलाफ संघर्ष किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा रंग भेद नीति। ऑप्शन नंबर ए रंग भेद नीति आपका करेक्ट आंसर बनेगा, रंग भेद नीति। रंग भेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से वह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय उन्हें एक रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्हें ट्रेन से ज़बरदस्ती नीचे धक्का देके उतार दिया था। तो रंग भेद नीति का उन्हें सामना करना पड़ा। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपरोक्त सभी। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये आप सभी ध्यान में रखना है, सभी ध्यान में रखना है। ये जो फिनिक्स आश्रम है ये कहाँ पे था? ये दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में किस किसानों की समस्या से जुड़ा था? जैसा कि मैंने बताया आपको, चंपारण के नील के किसानों के खिलाफ। इसमें 3 कटिया प्रणाली थी जिसमें 3/20 भाग के ऊपर नील की खेती करना जरूरी था। और महात्मा गांधी जी चंपारण किसके आग्रह पे गए थे? तो आंसर बनेगा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1920 के अंदर। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा घटना होती है, उसके बाद में 1922 के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 वाला, रॉल्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सभी के खिलाफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ में, 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती से, कहाँ से? साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा। और ये दांडी कहाँ पे पड़ता है? जिला नौसारी में पड़ता है। ये दांडी कहाँ पे पड़ता है? ये जिला नौसौरी नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन है, गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 388 किलोमीटर। 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था नमक का विरोध, नमक कानून का विरोध। और देखिएगा 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा शुरू की थी। और उसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को यह 388 किलोमीटर चलकर दांडी में नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्र हरिजन किस वर्ष शुरू हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया हरिजन पत्र। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1933। ये हरिजन पत्र की बात हो रही है। हरिजन पत्र है 1933। और एक है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना
1932 में की जाती है, गांधी जी के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष है घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला। गांधी जी की हत्या कब और किसने की? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। और 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? हिमालयन ब्लंडर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द कहाँ प्रयोग किया? तो पहली बार कहाँ प्रयोग किया? पहली बार विश्व के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर प्रयोग किया था 1906 के अंदर, 1906 में। और चंपारण बिहार के अंदर इन्होंने प्रयोग किया 1917 के अंदर। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता है वह कब हुआ था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हुए थे। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के अंदर गांधी जी एक जहाज़ से पहुँचते हैं, उस जहाज़ का नाम है SS राजपूताना, SS राजपूताना। इस जहाज़ से गांधी जी इंग्लैंड पहुँचते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व किया था, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किया था जो लंदन के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी 1909 के अंदर। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में। कौन सी भाषा में? तो ये रखी थी गुजराती में। गांधी जी ने हिंद स्वराज भाषा की किस भाषा में लिखी थी? तो यह गुजराती भाषा में लिखी थी 1909 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखबार कौन सा था? गांधी जी ने पहला अखबार शुरू किया था इंडियन ओपिनियन के नाम से, और ये 1903 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका में चला था, दक्षिणी अफ्रीका में 1903 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस स्थान से यात्रा शुरू की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर है, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस है, और एक अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? वह दी गई विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को बा किसने कहा? गांधी जी को बा किसने कहा? तो आंसर बनेगा उनकी पत्नी कस्तूरबा ने, ऑप्शन बी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंसर बनेगा 1924। व्हेन डिड गांधी फर्स्ट प्रिसाइड ओवर द INC सेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की? 1924 में। और कब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? वह था बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे गांधी जी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और यह भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। उसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी। गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? यहाँ पे शब्द आया है नामांकित, नॉमिनेटेड। गांधी जी को कितनी बार नामांकित किया गया? तो अंश बनेगा 5 बार नामांकित किया गया, बट इनको नहीं मिला एक बार भी। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना कब की? जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। अंश बनेगा इसका 1932, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब 1932। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने जातिवाद के विरुद्ध किस शब्द का प्रयोग किया था? जातिवाद के विरुद्ध हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में कब डाला गया? यरवदा जेल में कब डाला गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1932 के अंदर डाला गया। 1932 में, 1932 में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1930 के अंदर। 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा और वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, 6 अप्रैल 1930। गांधी जी का प्रसिद्ध आदर्श क्या था? सबसे ज़्यादा आदर्श क्या था? गांधी फेमस प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। गांधी जी ने किसे आधुनिक सभ्यता की आलोचना कहा था? आधुनिक सभ्यता की आलोचना कहा था, तो अंश बनेगा हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज। आधुनिक सभ्यता की आलोचना हिंद स्वराज। गांधी जी के सचिव का क्या नाम था? गांधी जी के सचिव का नाम था महादेव देसाई, ऑप्शन ए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 43, टोटल 50 क्वेश्चन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? तो अंश बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? गांधी जी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन बी। गांधी जी का पहला सार्वजनिक आंदोलन भारत में कौन सा था, जिसको जन आंदोलन भी बोले? ध्यान दीजिएगा, जन आंदोलन पूछे आपसे। प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। और पहला सार्वजनिक आंदोलन चंपारण आंदोलन भारत में 1917 में। भारत में पहला सत्याग्रह या पहला सार्वजनिक आंदोलन वह था 1917 में, चंपारण आंदोलन। और पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। पहला किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन। और पहला भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल। गांधी जी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु कहा है? तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु। और दार्शनिक गुरु कौन था? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। और दार्शनिक गुरु था लियो टॉल्स्टॉय। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, ये था दार्शनिक गुरु गांधी जी का। गांधी जी को किस घटना के बाद भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय नेता माना जाने लगा? तो अंश बनेगा चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया? तो अंश बनेगा हरिलाल। ये 4 गांधी जी के पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो गांधी जी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कमेंट करके बताएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, जमनालाल बजाज का। गांधी जी का अंतिम उपवास कब और कहाँ हुआ था?
तो अंतिम उपवास हुआ था 12 जनवरी 1948। 12 जनवरी 1948 को अंतिम उपवास हुआ था और उसके बाद में 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है। गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? गांधी जी की समाधि राजघाट दिल्ली में स्थित है और गांधी जी की हत्या बिड़ला भवन दिल्ली के अंदर 30 जनवरी 1948 को की जाती है, नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है। और जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? कोलकाता के नोआली में थे। कोलकाता के नोआखली में थे आज़ादी के समय। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो गांधी युग या महात्मा गांधी से संबंधित जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीड आपको ज़्यादा लगी होगी बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।